हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे यूनिट 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा 22nd चैप्टर है टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो आज हम इसका लेक्चर विद सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको अपना नवनीत का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बुक है वो आपको आपके सामने ओपन रखना है, जिसमें आपको पेज नंबर 71 एंड 72 देखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और कितने हैं। सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन अ नंबर। ओके, सो सेंटेंसेस आर मेड ऑफ वर्ड्स। ओके, जो वर्ड्स होते हैं उनसे सेंटेंस बनते हैं। ऑल वर्ड्स आर प्लेस्ड इन क्लासेस और कैटेगरीज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन एवरी सेंटेंस। ये हम सबको बताएं। तो पार्ट ऑफ स्पीच कौन से होते हैं ये भी आपको पता है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी क्या है, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो जिसमें आज हम सीखेंगे नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स। ओके, सो फर्स्ट तो नाउन क्या होते हैं। सो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। ओके, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं इन्हें नाउन कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, मतलब नाउन क्या क्या हो सकते हैं, तो जो पर्सन के नेम है, प्लेस है, एनिमल है और अदर थिंग्स है, तो ये सभी। सो मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ कि अगर पर्सन कहेंगे तो पर्सन में बॉय, गर्ल, जैसे कि रवि, रीटा, इस तरह। प्लेसेस कौन से हो सकते हैं, पुणे, हॉस्पिटल, गार्डन। ओके, थिंग्स में क्या क्या हो सकता है, बुक, पेन, चेयर, टेबल। ओके, और एनिमल्स में रैट, काऊ, कैट, बफेलो, आउल। सो इस तरह के जो होते हैं ये एग्जाम्पल्स है। सो अभी हम सीखेंगे, आपको देखना है पेज नंबर 71 के ऊपर टाइप्स ऑफ नाउन्स हमें दिए हैं। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स हैं एंड देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन्स। कौन से नाउन्स है। सो फर्स्ट है कॉमन नाउन। दीज आर कॉमन नेम्स फॉर पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, सिटी, डॉग, हाउस। ओके, मतलब जो कॉमन नेम होते हैं, गर्ल कॉमन होती है, ओके, सिटी भी कॉमन होते हैं, ओके, गेम कॉमन है, डॉग कॉमन है। ओके, जो चीज़ें हमारे आसपास में जो कॉमन होती है उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। दीज आर पर्टिकुलर नेम्स फॉर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। मतलब ये कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक पर्टिकुलर नेम होते हैं पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग्स के लिए। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं अनीता, इंडिया, माउंट एवरेस्ट। सो स्टूडेंट, अगर आपको प्रॉपर नाउन इसमें पहचानना है सेंटेंस में, सो यहाँ पे देखो, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। ओके, मतलब जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा वो जो वर्ड है वो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। ओके, और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या, कि दीज आर द नेम्स गिवन टू क्वालिटीज और आइडियाज दैट कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट और सीन। मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं कि इन्हें एक क्वालिटी नेम होता है और आइडिया होता है, जैसे कि हम इन्हें टच नहीं कर सकते, ना ही फील कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। मतलब जैसे कि ब्यूटी है, एंगर है, काइंडनेस है, ग्रीड है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टेट क्या है, पॉवर्टी, मैनहुड। ओके, एक्शन कौन सी है, थेफ्ट, कॉरल। फीलिंग क्या है, लव एंड एंगर। सो ये इस तरह के जो क्या कहते हैं हम, क्वालिटीज होती है, तो इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। What is a collective noun? A collective noun, these are the names given to a whole collection of people or things taken together. For example, crowd and pile. Crowd मतलब क्या, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो वहाँ पे crowd होता है, उसे crowd कहते हैं। pile मतलब क्या, जैसे कि हम मराठी में इसे कहते हैं कि थवा। ओके, पक्ष्यांचा थवा। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स अगर एक साथ आते हैं तो उन्हें पाइल कहते हैं।
सो मतलब क्या है कि अ कलेक्टिव ऑफ बीज इज कॉल्ड अ स्वैर्म, ओके, एंड कलेक्टिव ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड बंच, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमें कुछ कलेक्टिव नाउन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ, ओके, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है स्टूडेंट, याद आ रहा है आपको कि अगर बहुत सारे फोटोग्राफ आपके पास हैं तो हम वहाँ कहाँ पे कीप करते हैं, सो वी आर कीप दैट फोटोज इन एल्बम, ओके। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ बेल ऑफ कॉटन। सो इस तरह के हमें ये सब कलेक्टिव नाउन दिए हुए हैं। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सभी कलेक्टिव नाउन जो है वो आप पढ़ लें और इन्हें याद रखने की कोशिश करें, ओके। सो यहाँ पे पेज नंबर 71 के ऊपर हमें कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सो हमें यहाँ पे नाउन जो है वो आइडेंटिफाई करना है। सो द फार्मर ग्रू too old, so farmer too old and grew। सो इसमें टू ओल्ड एंड ग्रीव ये हमें कुछ भी नहीं दर्शाते हैं, मतलब कुछ नहीं बताते हैं, कुछ क्वालिटीज नहीं है इनमें, कुछ कलेक्टिव नाउन्स भी नहीं हो सकता क्योंकि कलेक्शन नहीं है वहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे जो एक फार्मर है वो ओनली क्या है, नाउन है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो सही है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज द अंडरलाइन वर्ड, एंड द वर्ड सेंटेंस इज माई कजिन गॉट मैरिड देयर। कजिन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और हमें 4 नाउन के टाइप यहाँ पे दिए हुए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। सो स्टूडेंट हम कैसे इसे पहचानेंगे, आप देखो कजिन दिया है, प्रॉपर नाउन ये है क्या, इसमें हमें प्रॉपर नाउन कहा गया क्योंकि आप देख सकते हैं प्रॉपर नाउन हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जिसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, इसीलिए कजिन का फर्स्ट लेटर आपको सी जो है वो कैपिटल दिख रहा है नहीं, सो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अगर हम कलेक्टिव नाउन को देखें तो यहाँ पे हमें कुछ कलेक्शन दिया हुआ है क्या, कजिन एक ही बताया हुआ है, सो यहाँ पे कलेक्शन नहीं है, सो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन भी नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या यहाँ पे हमें कुछ क्वालिटी वगैरह दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कोई ब्यूटी है, कुछ एंगर है, कोई लविंगली है, काइंडनेस है, कुछ ग्रीडी है, ऐसे कुछ जो क्वालिटीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं नहीं, सिर्फ कजिन एक ही वर्ड है। सो कजिन तो सबके होते हैं, आपके कजिन है, मेरे कजिन है, सबके मतलब कॉमन है। सो ये क्या हुआ, यहाँ पे कॉमन नाउन हुआ। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब है, ओके। नेक्स्ट है, पिक आउट द नाउन which belongs to a different category from the other nouns। तो हमें यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई है नाउन्स की, इसमें जो एक डिफरेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो एक फर्स्ट है क्रुएल्टी, हॉनेस्टी, स्वैर्म एंड इनोसेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि क्रुएल्टी, हॉनेस्टी एंड इनोसेंस ये सब क्या है, ये क्वालिटीज है, ओके। कोई पर्सन क्रुएल होता है, कोई हॉनेस्ट होता है, कोई इनोसेंट होता है, सो ये क्वालिटीज आ गई। लेकिन स्वैर्म क्या है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अ स्वार्म ऑफ अ कलेक्शन ऑफ बीज इज कॉल्ड स्वैर्म, मतलब ये स्वैर्म क्या हुआ, ये कलेक्टिव नाउन हुआ। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब है, ओके। सो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, स्पीक आउट फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो which belongs to a different category of nouns from the rest। so first है यहाँ पे पेन, बॉक्स, गोमती एंड फैन। सो यहाँ पे हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक तो पहली बात यह है स्टूडेंट कि सभी जो लेटर है, फर्स्ट लेटर आप देख सकते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर। सो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अलग अलग कौन से नाउन्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि पेन जो है वो कॉमन है, सबके पास होता है, आपके पास है, मेरे पास है। बॉक्स है, कॉमन है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। फैन भी है,
फैन जो है वो कॉमन है, आपके घर में फैन है, मेरे घर में फैन है, सभी के घर में फैन होते हैं। सो पेन, बॉक्स एंड फैन ये सभी कॉमन चीजें हैं, मतलब ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। ओनली द गोमती, गोमती इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ रिवर। ओके, सो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो प्रॉपर नाउन है, और बाकी के 3 जो है ये सभी कॉमन नाउन्स है, थिंग्स है वो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हमने अभी देखा काइंडनेस, हॉनेस्टी, क्रुएल्टी एंड थीफ। सो काइंडनेस, हॉनेस्टी एंड क्रुएल्टी इज अ क्वालिटीज. It should be a qualities possessed by people, so it is a abstract noun, and the thief is a common noun because it is a person name, person. Okay, so यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट है बंच, फ्लॉक, डैनी एंड क्राउड। सो बंच, फ्लॉक एंड क्राउड ये सभी क्या है, ये कलेक्टिव नाउन्स है। ओके, जैसे कि हमने हमारे बुक में देखा कि कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड बंच। ओके, सो इस तरह के फ्लॉक एंड क्राउड जो है वो सभी कलेक्टिव नाउन है। और डैनी ये क्या है, ये एक पर्सन का नाम है। ओके, सो या डैनी इज अ नेम ऑफ अ पर्सन और अ बॉय, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, बिकॉज इट इज स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन, सोहन, रीटा एंड फ्लावर। सो इसमें मोहन, सोहन, रीटा ये क्या है, दीज आर द नेम्स ऑफ अ पर्सन्स। ओके, सो ऑल आर प्रॉपर नाउन्स। एंड फ्लावर क्या है, जैसे कि बहुत सारे फ्लावर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। ओके, फ्लावर कहीं पे भी मिलते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है, क्योंकि फ्लावर इज अ कॉमन नाउन एंड रेस्ट options are the proper nouns. Okay, next question है fill in the blank with the suitable collective noun. We saw a dash of lions at the sanctuary. So बहुत सारे lions एक साथ होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे इन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 प्राइड। ओके, सो मंकी, मंकी के लिए ट्रूप है, काउ हर्ड, बर्ड फ्लॉक एंड लायन प्राइड, यह है कलेक्टिव नाउन, हमारे बुक में भी है। ओके, नेक्स्ट व्हाट पर्सनल क्वालिटी डज अ पर्सन हु इज वाइज शो। कौन सी क्वालिटी होगी पर्सन में, कि काइंडनेस, क्रुएल्टी, इनोसेंस या विजडम। सो काइंड पर्सन शोज क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, लाइकवाइज क्रुएल पर्सन क्रुएल्टी। पता है आपको, इनोसेंट पर्सन की क्वालिटी क्या होती है, इनोसेंस, एंड सो वाइज पर्सन विल शो द क्वालिटी ऑफ विजडम। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है। ओके, जैसे हमने एक एक पर्सन की क्वालिटी यहाँ पे दी है कि अगर कोई पर्सन वाइज होगा तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, वो होगी विजडम। ओके, सो देखा स्टूडेंट आपने कि टाइप्स ऑफ नाउन्स हमें कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। सो स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है कि जो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस हमें दिए हुए हैं नवनीत के बुक में, तो वो सभी आपको सॉल्व करने हैं, और जब भी मैं इसके सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ मैच करने हैं। सो स्टूडेंट अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।